महासंस्कृताय। आप लोग देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी संस्कृत प्रैक्टिस सेट। तो फ्रेंड्स, इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप लोग एक साथ में वॉच कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है आपका 11वां। तो दोस्तों, आयोग द्वारा किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, टीजीटी संस्कृत गंगा में हमारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ें वही जो परीक्षा में आए। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि रोज़ाना आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपका 2016 का है और 2016 में किस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे वो आप देखेंगे। देखिए दोस्तों, 1999 से आपकी जो है टीजीटी की परीक्षा हुई थी। 1999 से आपके प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं और प्रश्नों का जो स्तर है आप लोग समझ गए होंगे कि जब 1999 में ये परीक्षा हुई थी तो उसमें दोस्तों ज़्यादातर आपके अनुवाद आए थे। धीरे धीरे परीक्षा का स्तर थोड़ा सा बढ़ता गया और 2016 में जो आप देख रहे हैं, जो आपको कराया जा रहा है, 2016 में दोस्तों जो परीक्षा की जो पेपर है उसके प्रश्नों की प्रकृति थोड़ी कठिन हो गई, क्योंकि इसमें सूक्तियाँ पूछी गईं। तो इसलिए दोस्तों अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरीके से आपको बेहतरीन तैयारी करनी होगी। कहीं ना कहीं हमारे फ्रेंड्स इंतज़ार कर रहे हैं कि डेट आ जाए। तो दोस्तों, डेट आने से पहले आप लोग जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उन्हें 3 बार रिवीजन कर लीजिए, आपकी नैया पार हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप पहले प्रश्न को देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है। उसमें कहा गया है, अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः। इस पंक्ति के रचयिता कौन है, यानी ये पंक्ति कही है, इसके रचयिता कौन है। अज्ञ सुखमाराध्य, यानी कि जो अज्ञानी व्यक्ति को सुख से प्रसन्न कर सकते हैं। जो अज्ञ माने होता अज्ञानी, अज्ञानी को सुख से प्रसन्न किया जा सकता है। सुख तरमाध्यारात्य विशेषज्ञ। और दोस्तों इसमें कहा है जो विशेषज्ञ लोग हैं उन्हें और ज़्यादा सुख से प्रसन्न किया जा सकता है। जो अज्ञानी हैं उन्हें केवल सुख से प्रसन्न किया जा सकता है। सुख तरमाराध्य विशेषज्ञ, जो और ज़्यादा विशेषज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, उन्हें अधिक सुख दे करके प्रसन्न किया जा सकता है। तो ये पंक्ति जो है कहाँ से ली गई है, तो इसे दोस्तों लिया गया है मूर्ख पद्धति से। कहाँ से लिया गया है? मूर्ख पद्धति से लिया गया है। और पद्धति कितनी है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ना, क्योंकि ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, ये रचयिता इसके कौन है? भर्तृहरि हैं। कौन है? भर्तृहरि हैं। और भर्तृहरि की जो है नीति शतकम है। कौन सी है? नीति शतकम। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसमें जो है जो मूर्ख लोग होते हैं उन्हें ब्रह्मा जी भी आ जाएं तो वो भी नहीं समझा सकते। तो इसका जो है पहला ऑप्शन का क्या है, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, भर्तृहरि। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, वह पद्य जो अभिज्ञान शाकुंतलम में श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत है। अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत आया है तो वो कौन सा है? ये है आपका यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है दोस्तों? कालिदास ने। और अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितान्यः संसृणते शक्यम प्रभु। इस पंक्ति के हितात में किस सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है? तो ये हुई आपकी आख्याय तोपनियोग। आख्याय तोपयोगेन से हुई है, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 निम्नांकित में से कालिदास की उक्ति जो है, जो निम्न जो दिया गया है इसमें से जो है कालिदास की उक्ति नहीं है। देखो, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और जल्दबाजी में क्या करेंगे हम, कालिदास की उक्ति है तो है देख लेंगे। तो इसमें पूछा नहीं है, तो ये देखिए, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु अर्थो ही कन्या परकीवेव अपन्नपति शपन फला संपदो ह्यूमानाम। तो इसमें जो दी गई है वो हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः ये वाली नहीं है, ये किरातार्जुनीयम से ली गई है। और किरातार्जुनीयम आपकी भारवी की रचना है जिसमें 18 सर्ग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, घंटा पथ दिखाई तो दे रहा होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इस बुक में इस तरीके का ही था।
काफ़ी क्लियरिटी मैंने कोशिश की है। घंटापथ नाम की टीका किस ग्रंथ की है? तो घंटापथ जो है ये किरातार्जुनीयम की है, जो भारवी द्वारा लिखित है। मेघदूतम कालिदास की है। उत्तर रामचरितम भवभूति की है। और शिवराज विजय आपकी पंडित अंबिका दत्त व्यास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठवां। लव धातु आत्मनेपद के विधिलिंग में मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है लभिध्वम। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आख्यात उपयोगे। इस सूत्र से सिद्ध होता है। तो इस सूत्र से सिद्ध होता है उपाध्यायादधीते, यानी कि डी ऑप्शन। अगला है मातृ शब्द के पंचमी विभक्ति के एक वचन में रूप क्या होगा? सबको पता होगा मातुह, ठीक है, डी ऑप्शन। अश्मद शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप होता है दोस्तों मह्यम, क्या होगा? मह्यम, बी ऑप्शन। अगला है श्रियायुत्सुक में दो पद हैं। तो श्रियात्सुक में दो हैं, श्रियई और उत्सुक। श्रियई तथा उत्सुक, ये दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से नीति शतकम का सूक्ति वाक्य है। तो कर्मायत्तम फलम पुषाम, बिल्कुल बुद्धि कर्मानुसारिणी। तस्मै नमः कर्मणे, उपयुक्त तीनों। तो दोस्तों इसमें क्या है? आपका डी ऑप्शन है। नीति शतकम आपकी किसकी रचना है? भर्तृहरि की रचना है। 12वां है रिक्तः शर्वो भवति ही लघु अपूर्ता गौरवाय। यह सूक्ति उद्धृत है। तो यह है आपकी मेघदूतम से। किसकी है? मेघदूतम से, और जो आपकी कालिदास की रचना है, ठीक है, कालिदास की। कादंबरी बाणभट्ट की। शुकनाशोपदेश कादंबरी का एक भाग है। अभिज्ञान शाकुंतलम आपकी कालिदास की है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 3 का स्त्रीलिंग में संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? सबको पता होगा तिस्रः। तिस्र जो है स्त्रीलिंग में होता है आपका संस्कृत में जो है। परभृत विरुतम, परभृत विरुतम इस पद में समुच्चय का अभिप्राय है। तो परभृत माने होता है कोकिल, ठीक है, और इसमें विरुतम दिया है ध्वनि, आवाज से। तो परभृत कोकिल माने कोकिल ध्वनि। और एक शब्द और आता है दोस्तों परभृतम, ये यहाँ पर हलंत आ जाए तो ये क्या होगा आपका? ये कोकिल दिया है तो कौवा के लिए प्रयोग किया जाता है। आप एक बात देख लेना, ठीक है, और कमेंट में बताना कि सही है या गलत है। परभृत होगा जहाँ पर हलंत नहीं होगा वो कोयल के लिए प्रयोग है। जहाँ पर परभृत में हलंत है वो आपके कौवा के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है को नामोष्णोदकेन नवमालिकां सिंचति। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्रियवंदा का है। और प्रियवंदा जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में आई हैं। प्रियवंदा आपकी शकुंतला की सखी हैं। अगला है वामः कुलस्याधय। इस पंक्ति में प्रयुक्त आधय का क्या अर्थ है? तो आधय का अर्थ है मानसिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा। शुकनाशोपदेश विहित है। तो शुकनाशोपदेश जो है चंद्रापीड़ के लिए है। किसके लिए है? चंद्रापीड़ के लिए है। और चंद्रापीड़ के पिताजी कौन है? तारापीड़ हैं, ठीक है। कौन है दोस्तों? तारापीड़। और महाश्वेता कौन है? ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में छोड़ना। नृ शब्द के प्रथमा विभक्ति में रूप होते हैं। तो नृ शब्द के जो प्रथमा विभक्ति में रूप चलते हैं वो चलते हैं ना नरौ नरः, ना नरौ नरः, ये प्रथमा विभक्ति में होते हैं। नेक्स्ट है कविनाम कविषु वा कालिदासः श्रेष्ठ, किस सूत्र से बनता है? तो ये कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम, बी ऑप्शन, ठीक है। अगला है आपका 20 क्वेश्चन है। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। देखो नहीं को बड़े गौर से पढ़ना है। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। पंचशर, हलायोत, पुष्पधन्वा, ये सभी आपके कामदेव के पर्यायवाची हैं, लेकिन नहीं है, गलत ऑप्शन पूछा है, इसलिए इसका सत्यक जो है यही नहीं है। सी ऑप्शन इज द राइट। अगला है निग्रहमाणा, निग्रहमाणा वटपः पदे पदे अंजुषी सामानि च यस्य शंकितः। यह पंक्ति किस कवि की कीर्ति को अभिव्यक्त करता है? तो यह करता है आपका बाणभट्ट की कृति को। बाणभट्ट किसने बाणभट्ट की जो बाणभट्ट के लेखक हैं इनकी कृति क्या है? कादंबरी, ठीक है। यानी यह पंक्ति किस कवि की कीर्ति को अभिव्यक्त करता है? तो इसमें कवि कौन है? आपके बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने क्या लिखा है? कादंबरी को, ठीक है। भारवी की रचना कौन सी है? किरातार्जुनीयम। भर्तृहरि की नीति शतकम। तो भवभूति की कौन सी होगी वो आप बताना कमेंट में।
शिवो और चेह का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो शिवो और चेह का संधि विच्छेद होगा शिवस जमा अर्चयः, शिवस जमा अर्चयः, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है चिंता जड़म दर्शनम, चिंता जड़म दर्शनम, यहाँ चिंतातुर स्वरूप किसका है? तो चिंतातुर है आपका काश्यप का, ए ऑप्शन। 24वां है द्वैत वनि वनीचर, यहाँ प्रयुक्त वनीचर में समाप्त हुआ है, तो इसमें जो है यहाँ पर वनीचर में जो समास है वो अलुक सप्तमी का तत्पुरुष है, अलुक सप्तमी तत्पुरुष। 25वां है शोक ज्वाला वल्लीडम, शोक ज्वाला वल्लीडम, इसमें अलंकार है, तो दोस्तों रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, ए ऑप्शन। शिवराज विजय में निश्वासों की संख्या कितनी है? तो निश्वास आपके कितने हैं? 12 है, डी ऑप्शन। कौन सा विशेषण सूर्य का नहीं है? तो सूर्य का नहीं है गुरु सेवन वटु, गुरु सेवन पटुह, ये नहीं है, बाकी के तीनों हैं, तो ए ऑप्शन नहीं पूछा है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है आपका, ये हो गया आपका 27। नेक्स्ट है आपका 28। प्रयाग भारत का प्रमुख धार्मिक नगर है, इस वाक्य का शुद्ध अनुवाद होगा, तो इसका होगा प्रयागः भारतस्य प्रमुखम धार्मिक नगरम अस्ति, प्रयागः भारतस्य प्रमुख धार्मिक नगरम अस्ति, डी ऑप्शन सही है। अगला है 29। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद है, तो किरातार्जुनीयम में दोस्तों जो छंदों का प्रयोग हुआ है वो वंशस्थ है, पुष्पितांग्रा है और मालिनी है, ये 3 छंद प्रयोग हुए हैं, वंशस्थ, पुष्पितांग्रा और मालिनी, वंशस्थ, पुष्पिताग्रा और मालिनी, ये 3 छंद प्रयोग हुए हैं, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट है सामेन सिद्धिम मुनियो न भूव्रतः, यह किरातार्जुनीयम में यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? तो यह द्रौपदी द्वारा कहा गया है, वाक्य कहा गया है किसके द्वारा? द्रौपदी द्वारा, बी। अगला है 31। किरातार्जुनीयम में सपत्नेन पद किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो सपत्नेन जो ये पद अर्थ में प्रयुक्त हुआ है शत्रु के द्वारा, किसके द्वारा? शत्रु, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है राज्य विश्वविकार तंद्रा पदा ला राजलक्ष्मी, राज्य विश्वविकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी सूक्ति उद्धृत है, तो यह जो है शुकनाशोपदेश से उद्धृत है, किससे है? शुकनाशोपदेश, डी ऑप्शन। अगला है 33वां। कालिदास ने वक्र पंथा किसके लिए प्रयुक्त किया है? वक्र पंथा, तो ये कालिदास ने किया है उज्जैनी नगर के लिए, किसके लिए? उज्जैनी नगर के लिए प्रयुक्त किया है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 34 है, संपत्सु महताम चिंतः भवत्युपलकोमलम, यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई आपकी नीति शतकम से, नीति शतकम भर्तरी की रचना है, ठीक है। 35वां प्रश्न है आपका, कोन्यो हुतवहात दुग्धम प्रभवती, यह वाक्य विज्ञान शाकुंतलम में किसने कहा है? तो ये अनुसुईया ने कहा है, और अनुसुईया प्रियवंदा ये शकुंतला की सखियां हैं, और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का एक मतलब सुप्रसिद्ध नाटक है। 36वां है तेना पाठा पठ्यते, प्रयोग है, तो यह है कर्मवाच्य, वाच्य कितने होते हैं? वाच्य आपके 3 हैं, कर्त कर्म भाव। 37वां है अष्टाशीति शब्द का हिंदी भाषा में अनुवाद क्या बनता है? तो अष्टाशीति, तो देखो अष्ट माने हो गया 8, अशीति माने होता है 80, इसलिए बन जाएगा आपका 88, जहाँ भी 88 लगे मार देना मोहर, लगाओ ठप्पा, आंसर बी हो जाएगा आपका पक्का। अगला है युष्मद शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो युष्मद दोस्तों आपका तुभ्यम जो है ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, ए ऑप्शन। अगला है सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन में रूप क्या बनता है? तो सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन में बनेगा आपका सर्वश्याम, बी ऑप्शन। मार दो मोहर, लगाओ ठप्पा, आंसर बी दोस्तों पक्का। अगला है 40वां है अंबिका दत्त व्यास के पिता का क्या नाम था? तो सबको पता होगा दोस्तों, अंबिका दत्त व्यास जो हैं इनके पिताजी का नाम था दुर्गा दत्त, और अंबिका दत्त व्यास ने शिवराज विजयम को लिखा है। नेक्स्ट 41वां विद्युतवंत ललित वनिता, यह पंक्ति किससे संबंधित है? तो यह है आपकी गीति काव्य से, और गीति काव्य क्या है आपका?
मेघदूत है, जो आपके दोस्तों कालिदास ने लिखा है। और मेघदूत 2 भागों में बटा हुआ है, आपका उत्तर मेघ और आपका कौन सा है ये कमेंट में बताना, ठीक है। अगला है क्वेश्चन आपका 42वां, तन्वी श्यामा शिखरी दशना पक्वबिंबाधरोष्टि, इसमें विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें जो विशेषण प्रयुक्त हुआ है यक्षिणी के लिए, किसके लिए, यक्षिणी के लिए, बी ऑप्शन। त्वं जीवितम त्वमसि मे हृदय, तुम, यह उक्ति किसकी है, तो यह उक्ति आपकी वासंती की है। वासंती का प्रयोग जो है उत्तर रामचरितम में किया गया है, ठीक है। उत्तर रामचरितम आपकी भवभूति की रचना है। और भवभूति की कितनी रचनाएं हैं ये ज़रूर बताना दोस्तों। और आपकी कमेंटों का मुझे इंतज़ार रहता है, क्योंकि आपकी कमेंट दोस्तों मोटिवेट करती हैं और एक जो है कुछ नया प्रोवाइड कराने का मन करता है। इसलिए दोस्तों आप लोग संस्कृत गंगा का जो है जितना हुआ करे प्रचार किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक किया करो दोस्तों। बिल्कुल फ्री में आपको जो है मॉडल पेपर कराए जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 1999 से और आपके 2016 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सभी आपको एक साथ आदर्श केयर क्लासेज पर मिल जाएंगे। वहाँ से आप लोग अपनी स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्याकरण में कर्म का मुख्य लक्षण क्या कहा गया है, तो क्या कहा गया है, कर्तुरीप्सितम कर्मः, कर्तुरीप्सितम कर्मः, सी ऑप्शन। अगला है 45, निम्नलिखित में से नवाशी का संस्कृत में शुद्ध शब्द होगा, यानी कि 89 का संस्कृत में शुद्ध शब्द क्या होगा, नवाशीतः, एकोननवतिः, ऊननवतिः। तो ये क्या होगा, नवाशीत भी होगा, एकोनवति भी होगा, ऊननवति भी होगा, उपयुक्त तीनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, डी ऑप्शन। अगला है 46, ग्रीष्म जमा ऋतु में संधि करने पर रूप बनेगा। तो ग्रीष्म जमा ऋतु में जब संधि करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु बनता है आपका ए ऑप्शन। संधि 2 वर्णों के मेल को कहते हैं, किसको बोलते हैं, जहाँ वर्ड मिल जाते हैं वहाँ संधि होती है। संधि 3 प्रकार की होती है, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है वो आप कमेंट में छोड़ना। तो इसका सही आंसर कौन सा है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47, लता शब्द रूप में लते इस शब्द की आवृत्ति हुई है, कितनी बार हुई है, तो लते शब्द जो है वो 4 बार आता है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 48, लभेरन पद का धातु लकार पुरुष वचन आदि सही है, वह बताइए। लभेरन का धातु लकार पुरुष और वचन बताने हैं। तो इसका लब धातु है, विधिलिंग लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 49 यानी कि 49वां प्रश्न है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में पद्यों की संख्या कितनी है। तो किरातार्जुनीयम आपको पता है भारवी की रचना है, जिसके प्रथम सर्ग में 46 जो हैं पद्य हैं, ठीक है। कि प्रथम सर्ग में कितने पद्य हैं दोस्तों, 46 यानी कि 46। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाणस्तु पंचानन, यह सूक्ति किससे कही गई है, तो बाणस्तु पंचानन चंद्रदेव की है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्रियाशु युक्तै नृपः, क्रियाशु युक्तै नृपः, यहाँ नृप पद से संबंधित कौन है, तो नृप पद से संबोधित किया गया है युधिष्ठिर को, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 52वां है, शास्त्र जल के प्रक्षालन से निर्मल बुद्धि भी कलुषता को प्राप्त होती है। शास्त्र जल के प्रक्षालन से यानी कि धोने से निर्मल बुद्धि भी कलुषता को प्राप्त हो जाती है। यौवनारंभ में, किसमें, शास्त्रों का जल हो और उसे बेशक धुला दिया जाए तो भी दोस्तों कितनी भी निर्मल बुद्धि हो, लेकिन यौवन अवस्था जिसके पास में है तो भी वो कलुषित हो जाती है। ये शुक्नाश उपदेश में कहा गया है। और जो किसके लिए उपदेश दिए गए थे, चंद्रापीड़ के लिए। चंद्रापीड़ को राजगद्दी पर बिठाया जा रहा था, तब दोस्तों इनको उपदेश दिए थे। और किसने दिए थे ये आप उसमें बताना कमेंट में, ठीक है। अगला है 53वां, उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में नाट्य संधि है गर्भ, कौन सी, सबको पता होगा, गर्भ, डी। नेक्स्ट है 54वां, सवर्णलिंगी विदित समाययौ, यहाँ वर्णलिंगी शब्द का अर्थ है दोस्तों देखो कई एक बार रिपीट हो गया है, ब्रह्मचारी, सी ऑप्शन। अगला है सख्यावाम तावदुत्कंठः विनोदयिष्यावः, आई हुई यह उक्ति किसने कही थी, तो ये कही थी आपकी प्रियवंदा ने,
जिसने प्रियंवदा ने कहा था, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका 56वां है, यद्यपि पद का संधि विच्छेद है, तो यद्यपि का होगा यदि जमा अपि, यदि जमा अपि, यद्यपि यड़ संधि है। कौन सी है ये? यड़ संधि है, और यड़ संधि का सूत्र है इको यड़चि। कौन सा है? इको यड़चि। 57वां है, भानु शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचने रूपम भवति, तो यह होगा भानवः। क्या होगा? भानवः, सी ऑप्शन। तत्पुरुष सूत्र है, तो तत्पुरुष समास है आपका अधिकार सूत्र से, तत्पुरुष है, ए ऑप्शन। विद्वानों के समाज में अपंडितों का आभूषण क्या है? तो विद्वानों के समाज में जो अपंडित होते हैं, मूर्ख होते हैं, उनका क्या है? मौन रहना ही सबसे जो है अच्छा आभूषण कहा जाता है। अपंडितों का आभूषण मौन है, ये ऑप्शन है। 60वां है, अधोलिखित में से कण्व ने नहीं कहा है, तो कण्व ने नहीं कहा है अवे ही तनियाम ब्रह्मांड दिगर्वाह शमीभा, ये नहीं कहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध है, तो शुद्ध है आपका कुमुदिनी, का पे भी छोटे की मात्रा, म पे भी कुमुदिनी, बी ऑप्शन। 62 है, शुद्धम वाक्यम वर्तते, तो शुद्ध वाक्य है आपका व्रकात विभेति, व्रकात विभेति, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 63 है, न ही प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितेषिणः, यह कथन कहा गया है। न ही प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति, यानी कि जो प्रिय वचन होते हैं वो हितकर और दुख देने वाले होते हैं, मृषा हितेषिणः, तो ये किसके द्वारा कहे गए हैं? वनेचर के द्वारा। किसके द्वारा? वनेचर के द्वारा कहे हैं, ए ऑप्शन। देखिए दोस्तों, इनके जो भी है इसका मूल सार जो है, जब तक आप लोग मूल सार को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी सूक्तियाँ भी समझ में नहीं आएंगी। अगर प्रत्येक सूक्ति का अर्थ कराऊँ तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका अर्थ नहीं बता पाती हूँ, और मैं डायरेक्टली क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। क्वेश्चनों की प्रकृति को आप समझ रहे हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन बन करके आ रहे हैं, और आप लोगों को इसी आधार पर तैयारी करनी है, ठीक है। और किसी भी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं को, मेरे मित्रों को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करा करो दोस्तों, क्योंकि आपकी कमेंट जो हैं वो मोटिवेट करती हैं और कहीं ना कहीं आपको सुविधाएं भी पहुंचाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 64, जीर्ण मंगे सुभाषितम, यहाँ सुभाषित किसके अंग में अंगस्थ हुआ है? तो ये हुआ है भर्तृहरि में। भर्तृहरि की रचना नीति शतकम है, सबको पता होगा। कटे आस्ते में कटे पद कैसा आधार है? तो जो औपश्लेषिक है, सी ऑप्शन। ये सब कुछ करा दिया है दोस्तों, आधार वाधार ये सब कुछ करा दिया है। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट खोल लेना, और जिनका नोट नहीं तैयार हुए नोट्स वो तैयार कर सकते हैं, टाइम है आपके पास में। नहीं मिल रहा है तो बताएं। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नांकित विकल्पों में से सर्वगुणः ... आश्रयंती में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध शब्द है, यानी खाली जगह में क्या आएगा? तो खाली जगह में आएगा सर्वे गुणः कांचनम। क्या आएगा? कांचनम, सी ऑप्शन। कहाँ से लिया है? नीति शतकम से। किसकी रचना है? भर्तृहरि की। अस्मद् शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ एकवचने रूपम भवति, तो मम। क्या है? मम, बी ऑप्शन। जब विद्वानों के पास बैठकर कुछ ज्ञान हुआ तो ज्ञात हुआ कि मैं तो महामूर्ख हूँ। जब विद्वानों के पास में बैठते हैं तो दोस्तों ज्ञान हुआ कि बहुत मूर्ख हूँ, तो मैं मूर्ख हूँ, डी ऑप्शन। और दोस्तों जब आप लोग कंपटीशन में बैठते हैं ना, अभी तो आपको लग रहा होगा कि सब कुछ हमारा तैयार है, हमने सब कुछ अच्छे तैयारी कर ली है, लेकिन जब कंपटीशन में बैठेंगे, जब परीक्षा हॉल में पहुँचोगे तो ऐसा लगता है कि अभी तो हमारा कुछ भी तैयार नहीं है। तो जब विद्वानों के पास बैठकर कुछ ज्ञान हुआ तो लगता है कि मैं तो महामूर्ख हूँ, इसका डी ऑप्शन है। और ये कहाँ से है? नीति शतकम से है, भर्तृहरि की रचना है। 69 है, देने के अर्थ में परस्मैपदी दा धातु प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप क्या होगा? तो सबको पता है ददति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ददंती नहीं होगा, परस्मैपदी में ददति होता है, सी ऑप्शन। अगला है, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में किस अर्थोपछेदक का प्रयोग किया गया है? तो विस्कंभक का किया गया है, ए ऑप्शन। कौन सा है? इसमें दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 71, सहयुक्ते प्रधाने, इस सूत्र का उदाहरण है रामेण सह गतवती सीता। रामेण सह गतवती सीता, सी ऑप्शन।
नेक्स्ट है दम्बोली घटितेयम रसना या दारुणदान बोदंतो दीर्घहि न दीर्घ्यते। यह पंक्ति उद्धृत है। तो यह पंक्ति कहाँ से है? शिवराज विजय से। कहाँ से ली गई है? शिवराज विजय से है। उत्तर रामचरितम भवभूति की है। कादंबरी आपकी किसकी है? कादंबरी बाणभट्ट की है। तो 10 कुमार चरितम किसकी है? ये जरूर बोलना दोस्तों कमेंट में, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो शुद्ध वाक्य है पुत्रः मातुः स्मृति। पुत्रः मातुः स्मृति, डी ऑप्शन। किरातार्जुनीयम के आधार पर 4 चक्षु कहा जाता है। तो 4 चक्षु कहा जाता है राजा को। किसको कहा जाता है? राजा को कहा जाता है। चतुः जमा कपालः, संधि करने पर क्या बनता है नया शब्द? चतुष्कपालः। चतुष्कपालः देखिए यहाँ पे आ गया है विसर्ग। तो इनमें आपको जो विसर्गों को तो बिल्कुल आप इतना तो समझ जाते होंगे। तो ये सब कुछ तो होगा नहीं। यहाँ विसर्गों की जगह पे आपका जो है जिस्सा बन जाता है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है प्रतिहारानुपकरणम संभार संग्रहार्थ मादिदेश। यहाँ उपकरण पद की व्युत्पत्ति है। तो उपकरण पद की व्युत्पत्ति उप जमा क्र जमा ल्यूट, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है जटाभिस्तापशः किस सूत्र से बनेगा? तो ये बनेगा एतम भूत लक्षणे, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78। कृष्ण सर्पः पद का समास विग्रह है। तो कृष्ण सर्प का जो समास विग्रह होगा कृष्णः सर्पः। क्या होगा? कृष्णः सर्पः, सी ऑप्शन। अगला है सादानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। यह शुक्ति कहाँ से ली गई है? ये किरातार्जुनीयम से ली गई है, जो दोस्तों भारवी की रचना है, ठीक है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है रिक्तः शर्वो भवति लघुः पूर्ता गौरवाय। इस कथन में गंभीरता सूचक शब्द है। गंभीरता सूचक शब्द है इसका गौरवाय। कौन सा है? गौरवाय, सी ऑप्शन। निम्न में से सप्तमी विभक्ति नहीं है। तो नहीं है आपके लते में सप्तमी विभक्ति नहीं है। ग्रामे में, नगरे में, वने में, सब में है, लेकिन लते में नहीं है, इसलिए इसका नहीं पूछा है। डी ऑप्शन इज द राइट। अगला है सा तपस्विनी निर्वता भवतु। सा तपस्विनी निर्वता भवतु। इस पंक्ति में सा पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो जो सा शब्द है वो प्रयुक्त हुआ है शकुंतला के लिए। किसके लिए? शकुंतला के लिए प्रयुक्त हुआ है। और ये कहाँ से लिया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम से। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये कालिदास की रचना है, एक नाटक है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83वां है वारांगनेव नृपनीतर नेक रूपा। यह शुक्ति है। तो यह शुक्ति आपकी नीति शतकम से है। किससे है? नीति शतकम से। और भर्तरी की रचना है, सी ऑप्शन। 84 है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में आश्रम में कौन सा अतिथि प्रवेश करता है जिसकी उपेक्षा परिलक्षित होती है? तो ये है उपेक्षा जो होती है वो किसकी होती है? दुर्वासा ऋषि की, सबको पता होगा। और दुर्वा ऋषि का जो वर्णन है वो अभिज्ञान शाकुंतलम में किया गया है। नेक्स्ट है 85 वशूनि वांछन वशीन वन्युना। यहाँ पर प्रयुक्त वशूनि पद का अर्थ क्या है? तो वशूनि का है धन। क्या है? धन, ए ऑप्शन। अगला है तद शब्द का पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप होगा। तो दोस्तों तद शब्द का जो पुल्लिंग है उसका द्वितीय बहुवचन होगा तान। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 87 अति गहनम तमो यौवन प्रभम। सूक्ति किससे संबंध है? देखो यौवन प्रभम, अति गहन तमो यौवन प्रभम। जिसके पास में यौवन का प्रभाव है उसे अंधकार भी नष्ट कर देता है। अति गहनम तमो यौवन प्रभम। ये यौवन का प्रभाव ऐसा होता है कि जहाँ पर कितना भी अंधकार हो, अति गहनम तमो, वो अंधकार को भी, अंधकार में भी मतलब इतना अहंकार हो जाता है, अंधकार भी नहीं दिखाई देता है। अति गहनम तमो अंधकार रूपी होता है जो यौवन होता है। यौवन की अवस्था
वो अत्यंत अंधकार के समान होती है। ये कहाँ पर ऐसे उपदेश दिए गए हैं? सुकनाशोपदेश में दिए गए हैं चंद्रापीड़ को। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वश्यवाणी चक्रवर्ती इस उपाधि से कौन सम्मिलित है? तो वश्यवाणी जो उपाधि दी गई थी ये बाणभट्ट को दी गई थी। और बाणभट्ट की रचना आपको पता ही है, कादम्बरी है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अधस शब्द का नपुंसक लिंग में रूप होगा। तो दोस्तों अधस शब्द का नपुंसक लिंग में होता है अधः, अमु, अमुनी, यानी कि ए ऑप्शन। अगला है आह अतिथि परिभाविनी के कथनकार हैं। आह अतिथि परिभाविनी के कथनकार कौन हैं? तो ये हैं आपके दुर्वासा, बी ऑप्शन। चक्षुषे पद में विभक्ति है, तो चक्षुषे शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, सी ऑप्शन। घ्नन्ति में धातु है, तो घ्नन्ति में हन धातु है, ए ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न है मेरे भैयाओ, ये है आपका 93। किरातार्जुनीयम में सुयोधन के लिए प्रयुक्त पद है, तो सुयोधन को दुर्योधन भी कहते हैं और इनका जो है प्रयुक्त पद है जिह्वा। क्या है? जिह्वा जो है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कश्चित कांता विरह गुरुणा। कश्चित कांता विरह गुरुणा इत्यादि श्लोक में मंगलाचरण का प्रकार है, तो वस्तु निर्देशात्मक है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने? 3 प्रकार के होते हैं। तीनों के दोस्तों नाम जरूर कमेंट में बताना, क्योंकि ये तीनों मैंने बता दिए हैं, इसलिए आप लोग कमेंट में छोड़ना कि 3 मंगलाचरण के कौन कौन से नाम हैं। इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वस्तु निर्देशात्मक, डी। कादम्बरी नायिका हैं, तो कादम्बरी नायिका स्वकीया हैं। कैसी हैं? स्वकीया, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से जो सामान्यतः अशुद्ध है, अशुद्ध है आपका शोभा मोहनेन जलम याचयामा, डी ऑप्शन। 97 अधोलिखित में से अशुद्ध पदयुक्त है, तो पदयुग्म कौन सा है? त्रीडिपुत्रः, त्रीडिपुत्रः, सी ऑप्शन। अगला है किरातार्जुनीयम का कथानक महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो दोस्तों वन पर्व से लिया गया है। ठीक है, साफ तो दिख रहा होगा फ्रेंड्स आपको। किरातार्जुनीयम का जो कथानक है ये वन पर्व से लिया गया है और आदि पर्व से लिया गया है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट है सापे नास्तंग मित महिमा किसका विशेषण है? तो ये सापे नास्तंग मत महिमा, ये मित महिमा आपका यक्ष से संबंधित है और मेघदूत से लिया गया है, जो कालिदास की रचना है। लक्ष्मी ने कालकूट से क्या ग्रहण किया था? तो लक्ष्मी ने कालकूट से मोहन शक्ति रूप धारण किया था, मोहन शक्ति, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 101। नव यौवनोद्धम तम, नव यौवनोद्धतम, यह पद किरातार्जुनीयम महाकाव्य में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दुशासन के लिए हुआ है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है स्मृष्यति त्वां न श बोधितो अपि शन कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामेव, यह पंक्ति किसने कही है? तो यह पंक्ति दुर्वासा ऋषि ने कहा है। किसने? दुर्वासा ने कहा है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है उत्तर रामचरित के तृतीयांक में किस नदी का उल्लेख हुआ है? तो उत्तर रामचरितम आपको पता ही है भभूति की रचना है, जिसमें गोदावरी नदी का प्रयोग हुआ है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में किस नदी का प्रयोग हुआ है? गोदावरी, यानी कि दोस्तों सी ऑप्शन है। ठीक है, थोड़े सा फ्रेंड्स आप लोग देख लिया कर अच्छे से। अभी मैंने जैसे ए बोल दिया था, लेकिन मैंने निशान आपके सी पर ही लगाया है, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग बता भी दिया करें। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दा धातु के लट लकार, लट मतलब होता है भविष्यत काल, मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है, तो मध्यम पुरुष में बनेगा दास्यसी, डी ऑप्शन। मुनि शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है, तो मुनि शब्द का षष्ठी एक वचन रूप होगा मुनेह, क्या होगा? मुनेह, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है अमृत सहोदरापि कटु विपाका विग्रहवत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शना पुरुषोत्तमतापि खलजन प्रिया, इसमें अलंकार कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसमें विरोधाभास है, बी ऑप्शन।
अगला है कांता विरह गुरुड़ा, इस समस्त पद में कितने पदों का समास हुआ है? तो कांता विरह गुरुड़ा इसमें कितने पद हैं? 2। कांता विरह गुरुड़ा, तो इसमें 2 आपके पद हैं। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 108 है मेरे दोस्तों। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, सबको पता होगी ये तो। लक्ष्मी का हिंकार जहाँ हो किसमें कही गई है? सुकनास उपदेश में किसका कथन है? सुकनास का है। सुकनास ने किसको दिया है? चंद्रापीड़ को। चंद्रापीड़ किसके पुत्र थे? तारापीड़ के। ठीक है, तो इसमें सुकनास जो है मंत्री हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका क्या है? बी। अगला प्रश्न है शिवराज विजय में वर्णन है, तो शिवराज विजय में जो वर्णन है शिवाजी महाराज का है, और शिवराज विजय जो है अंबिका दत्त व्यास की ऐतिहासिक एक उपन्यास है। 45 को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो पंचचत्वारिंशति। पंचचत्वारिंशत माने होता है 40, तो 45 हो जाएगा। यहाँ पे हलंत लगा हुआ पीछे, ये भी ध्यान रखना है आपको, तो इसलिए इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। 111 है न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त माराधेयत, यहाँ प्रतिनिविष्ट पद का अभिप्राय है, तो प्रतिनिविष्ट का है दुराग्रह विशेष से ग्रस्त। दुराग्रह विशेष से ग्रस्त, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, देखो 2 बार आ चुका इसी में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके लिए। ठीक है, त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, इस पंक्ति में अलंकार है, तो इस पंक्ति में जो अलंकार प्रयोग किया गया है अतिशयोक्ति एवं रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। मार दो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर डी दोस्तों पक्का। नेक्स्ट 113 इदम शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है, तो क्या बनेगा? अश्याम, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 114 सर्व शब्दस्य पुल्लिंगे सप्तमी विभक्तौ एक वचन में रूप क्या बनता है? तो सर्वस्मिन बनेगा, डी ऑप्शन। शिवराज विजय का प्रमुख रस है, तो शिवराज विजय में जो रस लिया गया वो वीर रस है, जो आपकी पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है शिवराज विजयम। अगला है किरातार्जुनीयम के विद्विषाम पद पर सही व्याकरण टिप्पणी क्या है? तो आपको टिप्पणियों को भी पढ़ना है दोस्तों। द्विस जमा क्विप षष्ठी बहुवचन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 117 है पतिरोषधीनाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पतिरोषधीनाम, इस पद का अभिप्राय किससे है? तो चंद्रमा से है। किससे है? चंद्रमा से, ए ऑप्शन इज द राइट। केवल समास का उदाहरण क्या है? भूतपूर्व, सबको पता होगा भूतपूर्व जो है केवल समास के अंतर्गत आता है। अगला है तेजो द्वेष्य युगपद्वेशनोदयाभ्याम लोको नियम्यत एवात्मदशांतरेषु, यह पंक्ति है, तो यह पंक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम से है, जो कालिदास का एकमात्र नाटक है। डी ऑप्शन इज द राइट। शांत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो शांत का होगा शाम जमा तह, ये जो है आपका बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन इज द राइट। शाम जमा त इसका सही है, शाम धन तह जो है शांत हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 121वां राम विद्यालय जाना चाहता है, तो राम विद्यालय जाना चाहता है, इसका अनुवाद क्या होगा? इसका होगा रामो विद्यालयम जिगमिष्यति। रामो विद्यालयम जिगमिष्यति, बी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 122 शक्यो वार्युतुम जलेन हुतभुक, यहाँ हुतभुक शब्द का अर्थ क्या है? तो हुतभुक लिया गया है आपका अग्नि के लिए, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 123 रम्या कोकिलः दृश्यते, तो रम्या कोकिलः दृश्यते इस वाक्य का कर्तवाच्य में क्या बनेगा? तो क्या बनेगा दोस्तों? रमा कोकिलम पश्यति, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बालकः स्नानम करोति का वाच्य परिवर्तन करने से क्या वाक्य बनेगा? बालक स्नान करता है, अगर इसका वाच्य परिवर्तन किया जाएगा तो क्या बनेगा? बालकेन स्नानम क्रियते। बालकेन स्नानम क्रियते, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वाच्य परिवर्तन पूछा है तो बी बिल्कुल सही है। और इस क्लास का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 125वां उपपौर्णमासम पद में समास होगा,
तो उपपौढमासम में जो समास है वो अव्ययीभाव समास है। तो ये थे दोस्तों आपके 1 से लेकर के 125 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे ये ज़रूर बताना। और दोस्तों आपके जो है 2016 की जो परीक्षा हुई है उसमें टीजीटी का पाठ्यक्रम के अनुसार देखा होगा आपने, प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, यानी कि कठिन हो गए हैं। प्रश्नों का लेवल का मतलब होता है कि इसकी प्रकृति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए आपको जो है अच्छे से तैयारी करनी है दोस्तों, ठीक है। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जन जन के पास में संस्कृत, घर घर में संस्कृत पहुंचनी चाहिए। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग अपने विचार शेयर करना कि आपको क्लास किस तरीके की लगती है, किस तरीके से आपको जो है संस्कृत तो के आपके क्या विचार हैं, ये सब कुछ आप लोग कमेंट में लिखना। तो आपके जितने भी मॉडल पेपर थे वो सभी आपको एक साथ में आदर्श कैरियर क्लासेस पर अवेलेबल हो जाएंगे। वीडियो को शेयर करना, बेल आइकन की बेल को जरूर बजा देना, जिससे दोस्तों रोजाना की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें, ठीक है। आप अपना ध्यान रखना, मस्त रहें, बिल्कुल व्यस्त रहें पढ़ने में, और दोस्तों अपना रिवीजन करते रहें। नोट्स बन गए हैं तो प्रैक्टिस सेट जितना हो हल करते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नमः संस्कृताय।